मधुबनी जिले के सतघरा गांव की एक प्रेरणादायक कहानी है जो अब एक स्मार्ट गांव में बदल गया है, जिसका श्रेय विदेश में रहने वाले ग्रामीणों के प्रयासों को जाता है। विदेश से हो रहा सतघरा का विकास, एक स्मार्ट गांव की कहानी। मधुबनी जिले का सतघरा गांव अब एक स्मार्ट सिटी की तरह सुविधाओं से लैस हो रहा है। अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, सोलर लाइट से जगमगाती गलियां, एक स्मार्ट स्कूल, एम्बुलेंस सेवा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त रसोई घर, वाईफाई सेंटर, क्लोज सर्किट सीसी कैमरे, एक सुसज्जित तालाब और यज्ञशाला जैसी आधुनिक सुविधाएं इस गांव को एक विशिष्ट पहचान दे रही हैं। इस बदलाव के पीछे गांव के उन निवासियों का हाथ है जो भले ही शरीर से विदेश या अन्य शहरों में रहते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा अपने गांव के विकास में लगा रहता है। सतघरा विकास फाउंडेशन की नींव। अमेरिका में गूगल में कार्यरत सुनील कुमार झा और वहीं एक कंपनी के सीईओ संजय कुमार झा जब भी गांव आते थे तो गांव की पिछड़ेपन को देखकर उन्हें काफी दुख होता था। उन्होंने सूरत में रहने वाले अपने मित्र और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर अरविंद चौधरी से इस संबंध में चर्चा की। 2 साल पहले इस चर्चा के परिणाम स्वरूप सतघरा विकास फाउंडेशन SDF की नींव रखी गई। धीरे धीरे दुबई, इंग्लैंड, बहरीन, कतर में रहने वाले गांव के लगभग 1 दर्जन अन्य लोग भी इस पहल से जुड़ गए। बुजुर्गों के लिए रसोई घर से हुई शुरुआत। SDF के संस्थापक सदस्य अरविंद चौधरी बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों में ये बड़ा बदलाव आया है। रोजी रोटी और बेहतर भविष्य के लिए गांव के कई लोग बाहर चले गए, जिससे उनके वृद्ध परिजन या तो गांव में ही रह गए या उन्होंने बाहर जाना पसंद नहीं किया। गांव में भोजन की उपलब्धता एक बड़ी बाधा थी। फाउंडेशन ने सबसे पहले सामूहिक भंसाघर, रसोई घर चलाने का निर्णय लिया। शुरुआती दौर में जरूरतमंद 10-12 लोगों को उनके घर तक भोजन पहुंचाया जाता था। आज औसतन 35 से 40 लोगों को कम दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। असहाय, निराश्रित और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। इस पर प्रति माह 35 से 40 हजार रुपए का खर्च आता है। आधुनिक सुविधाएं, वाईफाई और सुरक्षा। सतघरा में अब एक वाईफाई सेंटर है जहां विदेश या बाहर से आने वाले लोग वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। SDF की बैठकें भी यहीं से आयोजित की जाती हैं, जिसमें विदेश में रहने वाले सदस्य जुड़ते हैं। यहाँ इन्वर्टर और प्रोजेक्टर की भी सुविधा है। गांव की सुरक्षा के लिए 72,000 रुपए की लागत से अब तक 16 सीसी कैमरे लगाए जा चुके हैं और दशहरे तक 25 और कैमरे लगाने की योजना है। SDF ने गांव में 50 से अधिक सोलर लाइटें भी लगाई हैं ताकि अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर किया जा सके। SDF के अध्यक्ष प्रजापति ठाकुर और सक्रिय भूमिका निभाने वाले मदन मिश्रा ने बताया कि सोलर लाइट की व्यवस्था अनियमित बिजली आपूर्ति को देखते हुए की गई है। अपनी एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य सुविधाएं। आपातकालीन स्थितियों के लिए गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था है। यह एम्बुलेंस सतघरा के अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों को केवल तेल के खर्च पर उपलब्ध होती है। गांव में प्रत्येक रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया जाता है। हाल ही में एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 250 लोगों को मुफ्त चश्मे दिए गए। SDF ने 6 लाख रुपए की लागत से दुर्गापोखर में घाट और यज्ञशाला का भी निर्माण कराया है। स्मार्ट स्कूल और बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं। गांव में एक +2 और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें पढ़ने वाले कमजोर और जरूरतमंद बच्चों के लिए अलग से निःशुल्क स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इन्वर्टर आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन कक्षाओं में गांव के ही 5 युवा कार्यरत हैं, जिनके वेतन पर प्रति माह 25,000 रुपए खर्च आता है। सतघरा गांव का ये परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है, जो दर्शाता है कि सामुदायिक भागीदारी और दूरदर्शिता से किसी भी गांव को कैसे एक आधुनिक और आत्मनिर्भर इकाई में बदला जा सकता है। क्या आप सतघरा गांव के विकास मॉडल से प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में भी इसी तरह की कोई पहल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं?